हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 64। इन दिस वर्कशीट वन एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन टू अस। हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया फ्रॉम द चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बेकर इन द लाइफ एंड द ट्रेडिशन ऑफ गोवा। यानी इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे एक बेकर गोवा की लाइफ का, गोवा की कल्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एक्सट्रैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम इजी क्वेश्चन। लेट्स बिगिन। एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 64, subject English and date 10th of December 2020. Here 7th chapter Glimpses of India from our book First Flight has been given and we are going to begin with A Baker from Goa. इस चैप्टर के साथ, इस पार्ट के साथ हम शुरुआत करेंगे। सो द लोज वर ब्रोट बाय सम पैस्किन और पेस्टिन। लोज होता है जो डबल रोटी जिसको हम बोलते हैं, उसका एक बड़ा साइज होता है। सो लोज वर ब्रोट बाय सम पैस्किन बेस्टिन द मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस, कि घर में सर्वेंट की एक ड्यूटी होती थी कि वो लेव्स, जो लोव्स है जिनको हम लॉफ का ये प्लुरल रहेगा, तो वो लेकर के आते थे। साथ ही साथ द राइटर इज ऑल्सो रिकॉलिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं दैट वट वी लॉन्ग्ड फॉर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चोज केयरफुली, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मिल्क, कि हम भी वेट किया करते थे बचपन में। किसकी वेट किया करते थे? ब्रेड बेंगल्स की। कई बार ये मीठे बने होते थे, स्वीट बेंगल्स बने होते थे जिनको स्पेशली तैयार किया जाता था। एंड all the people in the village side, in the rural side used to wait for the baker. बेकर का वेट किया करते थे। A baker made his musical entry on the scene with the झिंग झिंग sound of his specially made bamboo step. और जो बेकर था उसकी रूटीन विजिट हुआ करती थी। He used to visit twice in a day, एक दिन में 2 बार आया करता था और उनकी एंट्री म्यूजिकल हुआ करती थी। With the झिंग झिंग sound विद हिज बैम्बू स्टेप। बैम्बू होता था बांस का एक लट कह सकते हैं, एक लकड़ी होती थी जिसको जमीन के ऊपर मारा करते थे, जिससे झेंग झेंग की साउंड आया करती थी। वन हैंड स्पोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। वो अपने एक हाथ से बास्केट का बैलेंस बनाया करते थे अपने सर के ऊपर और दूसरे हाथ से उस बैम्बू को ग्राउंड पर मारा करते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, और वो घर की जो लेडीज़ थी उनको गुड मॉर्निंग के साथ विश किया करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर उस बास्केट को वर्टिकल बैम्बू के ऊपर रख दिया करते थे, जैसा हम बाजार में, मार्केट में देखा करते हैं। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक एंड द लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। जो बच्चे थे उनको पुश कर दिया जाता था थोड़ा सा हल्के से डांटते हुए। एंड द लोज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोज होते थे वो सर्वेंट को ही दिए जाते थे, वो अपने घरों में लेके जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, वी वुड क्लिम्ब अ बेंच और द पैपेट एंड पीप इन टू द बास्केट। लेकिन बच्चे तो बच्चे थे, वो कहाँ हार मानने वाले थे, कहाँ पीछे हटने वाले थे। वो किसी ऊंची जगह पे, बेंच एटसेट्रा पे चढ़ के दोबारा से उस बास्केट की तरफ देखा करते थे कि उसके अंदर क्या है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोस लव्स, और अभी भी राइटर को याद है उनकी फ्रेगरेंस, उन लव्स की फ्रेगरेंस, कि वो कैसे हुआ करते थे, उनकी महक को। लव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, एंड एट दैट टाइम द बेकर यूज टू ब्रिंग द लव्स फॉर द एल्डर्स। जो लव्स होते थे वो एल्डर्स के लिए होते थे और बच्चों के लिए स्वीट बेंगल्स हुआ करती थी। देन वी डिडंट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। और बेंगल्स या लोव्स खाने के बाद बच्चे कभी ब्रश या फिर अपने माउथ को भी ठीक से वॉश नहीं किया करते थे, बिकॉज वो तो बच्चे थे। एंड वी वाई शुड वी, और क्यों, यहाँ पे 2 लॉजिक देते हैं राइटर, दैट वाई शुड वी, हम क्यों साफ करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। पहला उनका लॉजिक था कि कौन मैंगो जो लीव्स हैं उनको लेकर के आए, बिकॉज एट दैट टाइम, आजकल के टाइम में जैसा हम देखते हैं वैसे टूथब्रश नहीं हुआ करते थे, वैसे टूथपेस्ट नहीं हुआ करते थे। सो दे यूज टू use the mango leaf for the
ब्रशिंग पर्पज़ के लिए वो मैंगो लीव्स को यूज़ किया करते थे। तो बच्चों को काफ़ी मेहनत वाला काम लगता था ये। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और दूसरा जो लॉजिक है राइटर का कि इतना ज़रूरी भी नहीं था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, कि टाइगर कौन सा ब्रश करते हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और राइटर का ये भी मानना था कि गर्म चाय होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो ये एक्सट्रैक्ट में हमने समझा कि कैसे बेकर वहाँ की लाइफ में, वहाँ के ट्रेडिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे और बच्चे स्पेशली उनका वेट किया करते थे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। इन दिस वर्कशीट इजी 6 क्वेश्चन आर गिवन। काफ़ी इजी वर्कशीट रहेगी ये हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूस द झिंग झिंग साउंड। झिंग झिंग साउंड किससे आती थी? सो आंसर हमारा डी रहेगा, द थर्ड ऑफ द स्टेफ से झिंग झिंग की साउंड है वो प्रोड्यूस होती थी। सेकेंड क्वेश्चन, मार्क एफ अगेंस्ट वन स्टेटमेंट दैट इज फैक्ट। हमें एफ फैक्ट लिखना है, एक स्टेटमेंट जो फैक्ट है। सो सी विल बी द आंसर, द बेकर कैरिड द बास्केट ऑन हिज हेड। तो ये फैक्ट है क्योंकि यहाँ पर हमें जो 3 और ऑप्शन दिए गए वो ऑप्शंस अनट्रू है, फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन, चूज द वन मीनिंग दैट कोरिस्पॉन्डेंट इज सिमिलर इन मीनिंग टू ए वर्ड यूज इन द पैसेज। तो रिक्लेम है वो सिमिलर मीनिंग है रिकॉल के, रिकॉल वर्ड है वो यूज किया गया इस पैसेज में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड द चिल्ड्रन रश आउट व्हेन द बेकर अराइव्ड एट देयर हाउस। कि जब बेकर आया करते थे तो बच्चे घर से बाहर दौड़ते थे, क्यों? द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बैम्बू वुड वेक अप द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्लीप। कि जो झेंग झेंग की आवाज़ आती थी उससे बच्चे उठ जाते थे, अलर्ट हो जाते थे। एंड दे वुड रन टू मीट एंड ग्रीट हिम टू गेट ब्रेड बैंगल्स और समटाइम्स स्पेशल स्वीट बैंगल्स। और इसलिए वो दौड़ते थे उस बेकर से मिलने के लिए, उस बेकर को ग्रीट करने के लिए, और उन्हें कई बार ब्रेड बैंगल्स और कई बार स्वीट बैंगल्स मिला करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बेकर इन योर ओन वर्ड्स। हमें बेकर है उसको डिस्क्राइब करना है। द बेकर इज ए पार्ट ऑफ पोर्तुगीज कल्चर का पार्ट हुआ करते हैं। दे आर नोन एज पोडर्स और द पेडर्स इन गोवा। उनको गोवा में पेडर्स कहा जाता है। वेन ऑथर वॉज ए चाइल्ड, जब ऑथर एक बच्चा था, वन कुड सी द ट्रेडिशन बेकर इन द विलेज। और उस वक्त उन्होंने देखा था कि ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल कैसी हुआ करती थी गांव में। ही यूज्ड टू बी फ्रेंड ऑफ चिल्ड्रन, और जो बेकर हुआ करता था वो बच्चों का फ्रेंड हुआ करता था। एंड चिल्ड्रन वर फॉन्ड ऑफ स्वीट ब्रेड एंड द ब्रेड बैंगल्स, और बच्चे उस वक्त स्वीट ब्रेड के और ब्रेड बैंगल्स के काफ़ी शौकीन हुआ करते थे। बेकर्स वर प्रोफेशनल एंड इट वॉज फैमिली बिजनेस। और ये जो बेकर हुआ करते थे वो प्रोफेशनल हुआ करते थे और ये उनका फैमिली बिजनेस हुआ करता था। इट वॉज प्रॉफिटेबल बिजनेस, काफ़ी प्रॉफिट हुआ करता था इससे। एंड मोस्ट ऑफ द बेकर्स वर प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है गोल मटोल हुआ करते थे, जो देखने में क्यूट लगते थे। दे हैड देयर पेक्युलर ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड कबाई, और उनकी एक अजीब सी ड्रेस हुआ करती थी जिसको कबाई बोला जाता था। दैट्स ऑल इन दिस फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको चूज करना, और जो फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिया गया वहाँ पर हमें इनको यूज़ करना है। सो दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड। यहाँ पे फर्स्ट में हमारा रहेगा माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। कि जो लोव्स खाने वाले थे हो सकता है वो नहीं रहे हों, लेकिन मेकर्स अब भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस मिक्सचर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। तो सेकंड हमारा ऑप्शन रहेगा बेक द लोव्स, यानी जो लोव्स बनाते हैं, जिनसे बनाया जाता है, वो सब कुछ अब भी है। दिस इज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। कि वहाँ पर अब भी जो ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस है आज भी है, वो भट्टियाँ अभी भी है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और उनकी आग अब भी बुझी नहीं है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा माइट हैव वैनिश्ड, सेकंड बेक द लोव्स, और थर्ड रहेगा हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।